देखो स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन नंबर 15 लिया हुआ है टीएस ग्रेवाल का। यह है क्वेश्चन नंबर 15। तो आप देख लीजिएगा कि आप में कौन सा। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं उसको पेस्ट भी कर दूंगा, लगा दूंगा। ऑन फर्स्ट, ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो है उसका है क्वेश्चन। तो इसमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाना है। तो फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियांक ब्रदर्स। 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी बैलेंस है 20 लाख, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट है 8 लाख। On 1 April 2020, they decide to sell a machine for rupees 5 lakh. This machine was purchased for rupees 7,50,000 on 1 April 2017. Prepare the machinery account and provision for depreciation account for the year ended 31st March 2021, assuming that the firm has been charging depreciation at the rate of 10% on straight line method. देखिए 1 अप्रैल 2020 का बैलेंस दिया हुआ है, तो मैं पहले डेट डाल देता हूं। देखिए 01/04/2020 ये पहले से दिए गए हैं, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, देखिए 20 लाख का, 20 लाख। इधर ही प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट है, इसका भी बैलेंस दिया है 1/04/2020 को। इसका बैलेंस दिया गया है कितना? बैलेंस ब्रॉट डाउन है 8 लाख, 8 लाख। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 20 फैक्ट्री में 20 लाख की टोटल मशीनें हैं और 8 लाख उस पर डिप्रिसिएशन अब तक लग चुका है। तो परचेजिंग पावर प्राइस मतलब जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन्स की, वो 20 लाख है और अभी तक 8 लाख का डिप्रिसिएशन हो चुका है। इसी से बात पता चलती है कि अगर देखा जाए तो आज की डेट में इफेक्टिव उसका जो करेंट वैल्यू है मशीन की, वो 12 लाख हुई। 8 लाख के डिप्रिसिएशन के बाद 12 लाख हुआ। 20 - 8, 12 लाख उसका आज की डेट में वैल्यू है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 5 लाख। इन्होंने आज 1 अप्रैल 20, आज ही के दिन मतलब सेम डेट पर, तो करेंट ईयर डिप्रिसिएशन कुछ नहीं लगेगा। 01/04/2020 को एक मशीन को ये बेच दे रहे हैं, ठीक है। ये फैक्ट्री है, मान लीजिए उसमें बहुत सारी मशीनें हैं, कोई एक नहीं है। तो बहुत सारी मशीनों में एक मशीन को ये कितने बेच रहे हैं? 5 लाख में बेच रहे हैं, 5 लाख में बेच दिया। अब आगे ही कह रहे हैं कि मशीन वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज 7,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। 2017 में एक मशीन को 7,50,000 में खरीदा गया था। उसी मशीन को 1 अप्रैल 2020 को सेल कर रहा है 5 लाख में। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अब देखिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ, कहीं और जगह नहीं है, तो मैं यहीं पे वर्किंग कर दे रहा हूँ, फिर मैं उसको हटा दूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए 7,50,000 की मशीन है 2017। तो 2017 और 18, 17-18 2 साल हो जाएगा। तो 7,50,000 है, 10% कितना हो जाएगा? 75,000 का डिप्रिसिएशन पहले साल लगेगा। 18-19 में भी यही लगेगा, क्योंकि क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। और 19-20 में भी यही लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब जो 31 मार्च 2020 को जो बैलेंस है मशीन का, वही बैलेंस होगा 1 अप्रैल 2020 को। 31 मार्च की शाम को जो बैलेंस है ऑफिस के बंद होने तक, और नेक्स्ट डे जब ऑफिस खुलेगा तो भी वही बैलेंस रहेगा। ये कह रहा है कि 3 साल का और 1 अप्रैल 2020 को बेच रहा है, तो 31 मार्च 2020 तक इस पर इतना डिप्रिसिएशन लग चुका है। 75, 75, 75 अगर ऐड करेंगे तो आएगा 2,25,000। कहने का मतलब है इस मशीन का टोटल डिप्रिसिएशन 2,25,000 है 1 अप्रैल 2020 को।
अब इसको हटा देते हैं। देखिए ये लीजिए, ये और इसको भी हटा देते हैं। पेन टैब पे हम करते हैं। अब यहाँ रफ के लिए अलग से नहीं होता कुछ। देखो मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको कि जो जितनी मान लीजिए मशीनें कितनी है, 20 लाख की हैं। इन सारी मशीनों का टोटल डिप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2020 को है 8 लाख। इसी में एक मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 7,50,000, वो मशीन सेल हो रही है। जब वो मशीन ही सेल हो रही है तो अपने रिकॉर्ड से एक तो दो काम है। एक काम ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो आपको डिप्रिसिएशन चाहिए। और दूसरा, जब हम मशीन सेल ऑफ कर रहे हैं, सोल्ड आउट हो रही मशीन, तो अपने रिकॉर्ड से उस मशीन का जितना भी डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड में है उसको भी हटा देना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो गलत फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है। अब कहाँ निकालेंगे, देखिए मैं इधर डेट डालता हूँ 01/04/2020, राइट। जो मशीन सेल हो रही है, जो पहले 7,50,000 की थी, उसका अब तक का डिप्रिसिएशन कितना निकला है, यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, ये लिखिए 2,25,000। ठीक। ये देखिए ट्रांसफर होकर के आ जाएगा यहाँ पर बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, फॉर, चलो नीचे लिख देते हैं डिप्रिसिएशन 2,25,000। अब आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। 7,50,000 की तो मशीन थी, 2,25,000 उस पर डिप्रिसिएशन लग गया। 0, 0, 0, 10 - 5, 5, 4 - 2, 2, और ये हो जाएगा 7 - 2। इस मशीन की वैल्यू, इस मशीन का कॉस्ट जो है, वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, मतलब 1 अप्रैल 2020 को कितना है, 5,25,000, 5,25,000। और मशीन का सेल वैल्यू कितना है, एसवी, ये हो गया बुक वैल्यू, बीबी, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 5,25,000। सेल वैल्यू कितनी है, 5 लाख ऊपर लिखा हुआ है। तो 5,25,000 की मशीन को आप 5 लाख में बेच रहे हैं, तो कितना का हो गया, 25,000 का लॉस हो गया। तो यहां आप कर दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। अब इसको इधर हटा दें। छोड़ा। अब देखो मशीन का ये सेल हो गया, 25,000 इसमें लॉस निकल आया, और तो कुछ परचेज वगैरह नहीं है, यहीं तक करना है। अब एक बात ये है कि ईयर एंड तक 31/03/2021, अभी 20 है ना, तो 21 आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो बाकी मशीनें आप यूज कर रहे हैं। एक मशीन जो कभी 7,50,000 की परचेज की गई थी, उसको आपने बेच दिया। तो अब कितने की मशीन बची, 20 लाख माइनस 7,50,000। तो 20 में से 8 करोगे, 12, 12,50, 12,50,000 की मशीन बिक गई। तो 12,50,000 का, सॉरी 12,50,000 का मशीन बचा हुआ है, 7,50,000 की मशीन बिक गई, 12,50,000 की मशीन बची है। तो 12,50,000 का 10% आप निकाल लीजिए, इंटू 10/100, कितना हो जाएगा, 1,25,000, 25,000 हो जाएगा ना, 1,25,000। तो ये हो जाएगा डिप्रिसिएशन, देखिए
बाई डेप्रिसिएशन 1,25,000, राइट। $1,25,000 का करंट ईयर डेप्रिसिएशन लग गया। अब अकाउंट क्लोज कर देंगे, कोई वो नहीं है। देखिए थोड़ा सा मैं चलो थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, जगह की कमी है। ये लीजिए, अरे मैंने कहाँ बना दिया, ये यहाँ ले दीजिए 20 लाख, ये हो जाएगा 20 लाख, यहाँ हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो जाएगा देखिए 12,50,000। अब इधर भी क्लोज कर देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आप जोड़ लो 8 लाख है और 1,25,000, 9,25,000। इधर भी हो जाएगा 9,25,000 और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो 9,25,000 में अगर आप 2,25,000 माइनस करेंगे, 9,25,000 माइनस 2,25,000 कितना आ जाएगा? 7 लाख आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गए, मशीनरी बैलेंस सीडी आ गया 12,50,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख, 7 लाख बैलेंस है। तो मशीन का बैलेंस शो करेगा 12,50,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का शो करेगा 7 लाख। ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।